Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 7th climate. We discuss here season. Basically 4 type of season: winter, summer, rainy and retreating monsoon. In last video we already discussed winter, summer or rainy seasons. Okay, so one is left, the season of retreating monsoon. So we discuss here the season of retreating monsoon. Okay, so first of all, what is the meaning of retreating? Retreating means होता है to move backward, जो कुछ चीज वापस जाती है. ओके, पहले पढ़ा साउथ वेस्ट मानसून मीन्स आपकी साउथ वेस्ट मानसून की जो डायरेक्शन थी लाइक दिस थी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ओके, और जब आपकी विंड रिटर्न होगी तो वो उसी डायरेक्शन की तरफ रिटर्न बैक होगी, तो उसको बोलते हैं हम रिट्रेटिंग मानसून, कि टू मूव बैकवर्ड, जो पीछे की तरफ मूव कर रही है. ओके, दिस वाज साउथ वेस्ट मानसून और दिस वन नॉर्थ ईस्ट मानसून. टॉप पे नॉर्थ, downward side south, that side east and that side west. Okay, so southwest monsoon we already discussed in last video. Southwest monsoon because this wind blow between the southwest. Okay, and retreating monsoon directions northeast because this wind blow north or east के बीच में. Okay, so we start here. Retreating monsoon means to move backward. जो साउथ वेस्ट जा रही थी विंड वही रिटर्न बैक होगी, और रिटर्न बैक कैसे होगी वो डिस्कस करेंगे हम इन दिस वीडियो. ओके, सो द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन. द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन एज सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून. रिट्रेटिंग मानसून in between 2 months, October and November. Okay, and retreating means to move backward. During this season, the temperature in northern plain begin to decrease. You know to all, southwest monsoon क्यों attract only towards the land? Because that time sun rays for vertical on tropic of Cancer. That's why temperature too much high था यहाँ पर और pressure low था. और you know to all, your wind move high pressure to low pressure. Okay, so your wind attract towards the land from the sea. Okay, but this time November month sun shifting towards the south, so sun rays vertically on the southern hemisphere and slanting on the northern hemisphere. So temperature slowly decrease होना start होता है, और temperature डिक्रीज होना स्टार्ट होगा अक्टूबर मंथ में, सो प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो ड्यूरिंग दिस सीजन द टेम्परेचर इन द नदर प्लेन बिगिन टू डिक्रीज. यहां पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द अक्टूबर मंथ. ओके, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर भी हाई होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, और टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है यहाँ पर? बिकॉज सन रेज नो लॉन्गर वर्टिकल, या वी कैन से फॉल डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. मींस फुल टाइम यहाँ पर सन रेज वर्टिकल नहीं रहेंगी, क्योंकि आपकी सन की शिफ्टिंग होती रहती है ड्यू टू द अर्थ रेवोल्यूशन की वजह से. ओके, समटाइम्स सन वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक कैंसर, समटाइम्स सन वर्टिकल ऑन द इक्वेटर, समटाइम वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, सो लाइक दिस आपकी सन की जो शिफ्टिंग है वो चेंज होती रहती है. तो अक्टूबर मंथ में आपकी जो सन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साउथ होना स्टार्ट हो जाती है. दैट्स व्हाई यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द अक्टूबर मंथ. ओके, सो ड्यूरिंग दिस सीजन द टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न प्लेन बिगिन टू डिक्रीज बिकॉज सन रेज नो लॉन्गर फॉल डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, सो लो प्रेशर ट्रफ मीन्स होता है और लो एरिया, बिकॉज जहां लो प्रेशर क्रिएट हो रही है. ओके, सो बिकम वीकर एंड इज नो लॉन्गर. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर बना हुआ था जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून अट्रैक्ट हो रही टूवर्ड्स द लैंड,
सो वो लो प्रेशर स्लोली कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है हाई प्रेशर में. ओके, सो ड्यू टू दिस your wind direction also change because your wind also move high pressure to low pressure. पहले low pressure यहाँ पर था, high यहाँ पर था. That's why wind, so during the summer season यहाँ पर low pressure था और यहाँ high pressure. That's why your wind start high pressure to low pressure. But in the month of October यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ प्रेशर हाई होना स्टार्ट हो रहा है और इधर साइड टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्रेशर लो होना स्टार्ट हो रहा है. सो आपकी विंड अट्रैक्ट हो रही है लैंड टू सी की तरफ ड्यूरिंग द रिट्रेटिंग मानसून सीजन. योर विंड स्टार्ट फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द रिट्रेटिंग मानसून. ओके, सो टेम्परेचर वी ऑलरेडी डिस्कस हियर. टेम्परेचर, the retreat of the monsoon is marked by clear sky and rise in the temperature. Okay, so when your rainy season finish in last September month, after that your October month start. So during the October month suddenly sky clear हो जाता है and sun rays directly reach up to the earth surface. Okay, so यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अक्टूबर हीट. अब अक्टूबर हीट क्या है? यू नो टोल कि सितंबर एंड आपका रेनी सीजन फिनिश होता है. आफ्टर दैट क्योंकि रेनी सीजन जब आपका रेनी सीजन गोइंग ऑन होता है उस दैट टाइम क्लाउड होते हैं और रेफर होती है. ओके, लेकिन जैसे रेनी सीजन फिनिश होता है एंड द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपका रिट्रेटिंग मानसून स्टार्ट होता है, सडनली आपका स्काई क्लियर हो जाता है और आपकी जो सन रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पर पहुंचती है. तो मीन्स अक्टूबर मंथ में लिटिल बिट टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ओके, बिकॉज रेनफॉल तो बंद होगी, स्काई क्लियर हो गया. आफ्टर दैट सनलाइट रीच अप टू द अर्थ सरफेस डायरेक्टली. ओके, सो ड्यू टू दैट टेम्परेचर हाई होता है. लेकिन साथ में क्या है, रेनी सीजन फिनिश हुआ तो ह्यूमिडिटी इज आल्सो हाई इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. ओके, सो द रिट्रीट ऑफ द मानसून is marked by clear sky and rise in temperature. Okay, कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सडनली स्काई क्लियर होगा और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा बिकॉज स्काई क्लियर होगा तो सनलाइट ज्यादा पहुंचेगी ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई बिकॉज रेनी सीजन अभी जस्ट फिनिश हुआ है, तो मीन्स आपका रेनी सीजन था तो ह्यूमिडिटी हाई होगी. ओके, and due to high temperature and high humidity the weather become rather oppressive. ये हमारा जो वेदर है oppressive हो जाता है. oppressive means causing you to feel very uncomfortable. बस इन हिंदी में बोलते हैं हम उमस, कि जो टेम्परेचर जहाँ टेम्परेचर हाई हो ह्यूमिडिटी हाई हो तो वहां रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, थोड़ा सा उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हाई होने की वजह से अनकंफर्टेबल वेदर हो जाता है, तो उसको ऑप्रेसिव वेदर. ओके, so due to the high temperature and high humidity the weather become rather oppressive. This is commonly known as October heat. इसी को नाम दिया है अक्टूबर हीट because end of the September आपका रेनी सीजन फिनिश हो रहा है. आफ्टर दैट स्काई सडनली क्लियर हो जाता है, सनलाइट ज्यादा पहुंचती है तो टेम्परेचर हाई एंड ह्यूमिडिटी आल्सो हाई बिकॉज रेनी सीजन अभी फिनिश हुआ है तो उसमें टाइम आपकी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी. जब हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होगी तो आपका वेदर oppressive होगा. oppressive means causing you to feel very uncomfortable. ओके, थोड़ा सा oppressive weather हो जाता है. ओके, इसको बोलते हैं, नाम दिया है अक्टूबर हीट का. ओके, प्रेशर एंड विंड. as the monsoon retreat the elongated trough of low pressure which once prevail over the northwest India get transferred to the center of the Bay of Bengal by early in the November. just सी केयरफुली, इस लाइन को थोड़ा सा अंडरस्टूड करना ध्यान से. एज द मानसून रिट्रीट मींस जैसे हमारी मानसून रिट्रीट स्टार्ट होती है टू मूव बैकवर्ड जाना स्टार्ट होती है, द इलोंगेटेड ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर विच वंस प्रिवेल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. नॉर्थ वेस्ट मींस नॉर्थ और ये वेस्टर्न के बीच का पार्ट. ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून क्यों मूव क्रिएट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है. ओके, तो यही बात यहाँ बोली जा रही है कि आपका जो लो प्रेशर
क्रिएट हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ, वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया, कहाँ ट्रांसफर है, इन द बे ऑफ बंगाल एरिया। यहाँ पर आपका क्या होता है लो प्रेशर एयर। तो नीचे बात है कि यहाँ पर जो लो प्रेशर पहले यहाँ पर था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया हाई प्रेशर। तो यू विल स्टार्ट हाई टू लो प्रेशर। ओके, सो मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम अक्टूबर और नवंबर मंथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो हाई प्रेशर रहे, और सदर्न साइड आपका टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्रेशर लो क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई यू विंड स्टार्ट लैंड टू सी। ओके, और इस विंड डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ओके, opposite of the southwest monsoon. Your southwest monsoon move sea to land, or direction southwest to northeast, or rotating monsoon directions northeast to southwest, opposite of the southwest monsoon. Okay, so this is season when southwest monsoon give place to northeast monsoon. और ये सीजन कैसा है कि जहां साउथ वेस्ट मानसून की जगह किसने ले ली, नॉर्थ ईस्ट मानसून ने, इसको नाम दिए गए नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, सो we discuss here temperature and pressure and wind. Okay, so temperature decrease होना start हो रहा है, and first week of the October suddenly sky clear होता है, humidity high होती है, due to that हमारा जो weather है वो oppressive हो जाता है। okay, and due to oppressive weather this is commonly known as October heat. okay, and that time slowly pressure high होना start होता है, and southern side pressure low होता है। ड्यू टू दैट यू विल स्टार्ट लैंड टू सी, और इस डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट। ओके, विंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो वी स्टार्ट हियर नेक्स्ट यहाँ टॉपिक साइक्लोन। द पीरियड इज एसोसिएटेड विद occurrence of cyclone depression which originate over the Andaman Sea. The area most vulnerable, बनमिस जो वीक होता है, कमजोर कुछ चीज होती है, ओके, टू दिस स्टॉर्म इंक्लूड द कोस्टल बेल्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड बांग्लादेश। ओके, अब होता क्या है कि ड्यूरिंग द रोटेटिंग मानसून सम साइक्लोन ऑरिजिनेट होते हैं। ओके, और ये साइक्लोन जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और होता है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मींस दोज आर ऑरिजिनेट इन द ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल जोन कहाँ पर होती है, जैसी है दोज एरिया लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिटवीन द बोथ लैटिट्यूड इट इज अ ट्रॉपिकल जोन। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर, these two part is known as temperate zone. This is the temperate zone. Okay, and further part Arctic circle to 90 degree north or Antarctic circle to 90 degree south is called frigid zone. Okay, there are total 3 zones. So your cyclone two types, temperate cyclone or tropical cyclone, both are very easy. Just first के temperate cyclone is very simple. The originate and influence of this cyclone is in the temperate zone. Means those cyclone originate in the temperate zone is called temperate cyclone. Or same it is tropical cyclone. Those cyclone originate in the tropical zone. Okay, so we call tropical cyclone. Just here our country India lie here, half part of our country lie in the tropical zone or half part lie in the temperate zone. Just see here in India, this is tropic of Cancer, southern part of the tropic of Cancer के downward side lie in the tropical zone, or the upper part lie in the temperate zone. Okay, so here some cyclone originate in the Andaman Sea. This is here Andaman Sea, and this cyclone move towards the western side or affect the coastal area. Okay, इस पूरे एरिया को इफेक्ट करते हैं, ये आपके साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। or in another part of India like the temperate zone, here also cyclone affect the area like a western disturbance. We already discussed in the last video western disturbance. Western disturbance is a type of cyclone. Okay, so sometime question arise होता है
what type of rainfall occur in India during the winter season? So winter season में हमारे पास जो रेनफॉल होती है इंडिया में ओनली टू टाइप्स की होती है. एक होती है आपकी ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. ओके, हम डिस्कस करेंगे उसको भी. फर्स्टली डिस्कस हियर टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन. फर्स्ट है क्या कि टेम्परेट साइक्लोन ऑरिजिन द टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑरिजिन द ट्रॉपिकल जोन. ओके, सो टेम्परेट जोन में टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा लो होता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर हाई होता है बिकॉज सन इज फॉल वर्टिकली हियर. ओके, सो और यह लिटिल बिट स्लैंटिंग पड़ती है. सो दैट्स व्हाई यहाँ टेम्परेचर हाई है और यहाँ टेम्परेचर लो है. और यू नो टू ऑल temperature or pressure always inverse relation. Inverse means opposite relation. Okay, so in the tropical zone temperature high तो pressure low, और in temperate zone temperature low तो pressure high. Okay, so due to that in the southern part of India pressure लो होने की वजह से, जहां कीप इन द माइंड प्रेशर लो होगा तो विंड आपकी फास्टली ब्लो करेगी. इफ प्रेशर इज हाई तो आपकी विंड की स्पीड होगी वो लो होगी. ओके, सो इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक द ट्रॉपिकल जोन, दैट्स व्हाई यहाँ विंड की जो वेलोसिटी होगी वो हाई होगी. ओके, और टेम्परेट जोन में विंड वेलोसिटी लो होगी. वही पॉइंट गिवन है, द विंड वेलोसिटी इज वेरी लो वेयर इन द टेम्परेट जोन, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है. जहां प्रेशर हाई होता है विंड काम रहती है, वहां इतनी फास्ट विंड ब्लो नहीं करती. और जहां प्रेशर लो होता है वहां विंड फास्ट ब्लो करती है. और प्रेशर लो कहां होगा, जहां टेम्परेचर हाई है. ओके, सो नाउ द विंड वेलोसिटी इज वेरी लो इन द टेम्परेट साइक्लोन और द विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन. ओके, एंड नाउ दे आर मोर एक्टिव इन विंटर सीजन. जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियो. तो टेम्परेट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये डिस्टर्ब करता है फाइन वेदर को ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन. और दिस साइक्लोन इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप मींस व्हीट. ओके, और व्हीट कब होती है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन होती है. ओके, सो आपके जो साइक्लोन है ये विंटर सीजन में एक्टिव होते हैं, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है they are more active in summer season. ये summer season में active होते हैं. Okay, and the best example is the temperate cyclone western disturbance which cause rainfall in Punjab, Haryana. Okay, example of temperate cyclone. Or cyclone originating in the Bay of Bengal. This is your Bay of Bengal and affecting the Odisha, Andhra Pradesh during the month of June, July. This is your Odisha, Andhra Pradesh, sometime effect also downward side in Chennai. Okay, we can say in Tamil Nadu. Okay, so this is your differentiate with the temperate cyclone or tropical cyclone. Okay, so we start here. Precipitation. Precipitation is rainfall. Most part of India remain dry during this season. During the rotating season means almost हमारी country का part जो है वो dry रहता है. Dry क्यों होता है, because your wind start from land to सी. तो नेचुरल तक विंड स्टार्ट लैंड टू सी हो रही है तो उसके पास मॉइस्चर नहीं हुआ. इफ योर विंड कम फ्रॉम सी टू लैंड, अगर सी टू लैंड आएगी तो मॉइस्चर पिकअप करेगी और रेनफॉल करेगी. लेकिन इफ योर विंड स्टार्ट लैंड टू सी तो उसके पास मॉइस्चर नहीं होगा तो वो रेनफॉल नहीं करेगी. सो मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिमेन ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन. ओनली केरला, तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल. मींस only southern part of India, especially Tamil Nadu, Andhra Pradesh, or some part of Odisha and Kerala get rainfall during the winter season. Why? This question is very important और ये बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ओके, मींस ये डायरेक्टली नहीं आएगा, सम टाइम क्वेश्चन पुट होगा व्हाई चेन्नई गेट मोर रेनफॉल ड्यूरिंग द रोटेटिंग मॉनसून या ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके, आपका चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. सम टाइम क्वेश्चन आएगा why Coromandel coast get more rainfall during the winter season. This is your Coromandel coast. This is your Coromandel coast. This is your northern Sircars. This is your Malabar coast, and this is your Konkan. Konkan coast. This is your Malabar coast. This is your Coromandel coast, or this one here
northern circars. Okay, so question राइज होता है कि why your Coromandel coast या why Tamil Nadu या why Chennai get more rainfall during the winter season. Okay, because during the winter season your winds start lying to sea or its direction northeast. Okay, but one part of this wind cross the Bay of Bengal. This is Bay of Bengal, and one part of this wind cross the Bay of Bengal and pick up the moisture and enter in the southern part of India. बाकी अदर विंड लैंड टू सी जा रही है, ये लैंड टू सी जा रही है इधर साइड से, लेकिन वन ब्रांच ऑफ दिस विंड नॉर्थ ईस्ट मानसून क्रॉस द बे ऑफ बंगाल एंड पिक अप द मॉइस्चर्स एंड स्ट्राइक द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु, Andhra Pradesh, and some part of Odisha. Okay, that's why these all area get rainfall during the winter season. Okay, sometime question arise होता है कि भाई कोंकण या मालाबार कोस्ट get more rainfall during the rainy season, and why eastern coast of India get more rainfall during the winter season. Okay, तो मीन्स ये कि ऑलवेज रेनफॉल होते हैं वो विंडवर्ड साइड थे, यू नो ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड. ओके, सो मालाबार कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट लाई इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. दैट्स व्हाई these area get more rainfall during the summer season, during the rainy season. Okay, and Coromandel coast or northern circars are lying in the windward side of the northeast monsoon during the winter season. That's why this get more rainfall during winter season. Okay, sometimes question arise होता है कि why eastern coast more rainfall than the western during the winter season, because eastern coast lie on the windward side of the northeast monsoon and western Ghat lie on the leeward side. That's why western Ghat get less rainfall. Okay, so most part of India remain dry during this season. Only Kerala, Tamil Nadu, and adjoining area Andhra Pradesh get very, we can say, heavy rainfall. The northeast monsoon observe the moistures while passing over the Bay of Bengal. When your northeast monsoon cross the Bay of Bengal, we pick up the moisture and strike with the eastern coast. That's why this region get heavy rainfall during the winter season. ये भी कैसे retreating season. Sometime यहाँ से क्वेश्चन और पुट होता है कि which part of our country get rainfall in the both season. Both season means rainy season और retreating monsoon. इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बोथ मानसून सीजन में, बोथ मानसून सीजन मीन्स रेनी सीजन और रिटेटिंग मानसून, दोनों में रेनफॉल गेट कर रहा है, तो वो आपका केरला. वाई केरला गेट रेनफॉल इन द बोथ सीजन, एडवांसिंग मानसून में भी और रिटेटिंग मानसून में, बिकॉज केरला हैज लॉन्गेस्ट रेनी सीजन, बिकॉज इट इज द रीजन वेयर द मानसून स्ट्राइक द फर्स्ट. जब मानसून एंटर करे तो स्ट्राइक द फर्स्ट एंड विथड्रॉ द लास्ट, और जब आपकी ट्रेन वापस जा रही है तो सबसे लास्ट में जा रही है. ओके, तो यहाँ से जो पिकअप पहुंच गए तो यहाँ लिटिल बिट रेनफॉल करी ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके, तो केरला हैज लॉन्गेस्ट रेनी सीजन बिकॉज इट इज द रीजन वेयर द मानसून स्ट्राइक द फर्स्ट एंड विथड्रॉ द लास्ट. केरला रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द रिटेटिंग मानसून आल्सो, रिटेटिंग मानसून से भी रेनफॉल कर रहा है और साउथ वेस्ट से भी कर रहा है. ओके, so this is your chapter. Today we finished this is your 7th chapter. In this chapter we discuss here firstly what is the climate and which type of climate are lie in our country. There is the tropical monsoon type climate. After that we discuss factor affecting the type of climate. So many factors that affect the climate of our country, like altitude, latitude, distance from the sea. After that relief features, and after that cyclone. Yeah, different things are there, those are affect the climate of our country. Yeah, Himalaya also affect the climate of our country. Okay, after we discuss 4 type of season, first we discuss winter season, after we discuss hot weather season, after we discuss rainy season or
next discuss here. Today we discuss here retreating monsoon season. Okay, so this is a topic of 7th chapter, or this chapter is most important in ICSE board for 10th class. Okay, so this chapter learn carefully or read carefully and prepare your notes on your notebook. Okay, thank you.